गुड मॉर्निंग 11th क्लास स्टूडेंट्स। तो बेटा लास्ट टाइम वी डिड ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन ग्राफिकली प्रूफ ऑफ acquisitions of motion and now today I am going to derive the same acquisitions of motion, derivation of the same acquisitions of motion, but not by graphical method. Today we are going to derive by calculus method. तो very first equation is v is equal to u plus at which is called वेलोसिटी टाइम रिलेशन है ना। तो मैंने आपको कल भी बोला था कि आपने सिर्फ इक्वेशन को नहीं याद रखना, इक्वेशन का नाम भी याद रखना। कभी कभी आ जाता है कि ड्राइव वेलोसिटी टाइम रिलेशन या इक्वेशन बाय कैलकुलस मेथड, तो उस समय हमें पता नहीं होता कि वेलोसिटी टाइम इन इक्वेशन में से कौन सी है। तो कैसे हम करेंगे, मैं इसको प्रूफ करने जा रहा हूँ। तो सिंस एक्सेलरेशन आपने पढ़ा हुआ है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो जब मैं इसके नीचे समझिए वन जब मल्टीप्लाई करने की कोशिश करूँगा तो ये डी वी इज इक्वल टू ए डी टी आ जाएगा, है ना। जहाँ पे सिर्फ एक दो चीज़ आपने समझनी कि कभी भी जहाँ से कोई चीज़ स्टार्ट होती है तो रेफरेंस टाइम इनिशियल टाइम को आप जीरो बोलते हैं, लेकिन इनिशियल वेलोसिटी को अगर हम बोलें तो यू बोलेंगे, और इनिशियल कभी भी डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट की बात की होगी तो उसे भी आप जीरो बोलेंगे, लेकिन फाइनल टाइम को टी बोलेंगे, फाइनल वेलोसिटी को बी बोलेंगे और फाइनल डिस्टेंस को एस बोलेंगे, है ना। तो ये आपने मैकेनिक्स में ये चीज़ें ये सब चीज़ लेके चलना है। जब भी इंटीग्रेट करेंगे टाइम को हमेशा जीरो टू टी ही करना है ना। जब वेलोसिटी बोलेंगे तो इनिशियल वेलोसिटी को आपने लिया हुआ है ना। जो भी इसमें आपने ग्राफ बनाया था उसमें भी आपने जो इनिशियल वेलोसिटी ली थी दैट इज़ नॉन जीरो, जिसको आपने यू माना था, तो उसी तरीके से हम यहाँ पे ले रहे हैं। अब हमने जहाँ तक करना, इसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, इंटीग्रेट कर रहा हूँ, है ना। इंटीग्रेटिंग किसे, दोनों साइड पे, लेकिन विदिन देयर प्रॉपर लिमिट्स, है ना। तो अब उनको देख लीजिए कि उनकी प्रॉपर लिमिट क्या हो सकती है, किस चीज़ को इंटीग्रेट करने वाले हैं। बाकी इंटीग्रेशन का ऑपरेटर ये होता है ना। तो सिर्फ दिस इज़ मीनिंगलेस या सिर्फ डी एक्स लिखना मीनिंगलेस। तो जब भी हम इंटीग्रेशन करते हैं तो ये कंप्लीट ऑपरेटर है, जिसको इंटीग्रेट करना होगा उसको इन दोनों के बीच में रखते हैं। जहाँ पे भी मैं पहले देख रहा हूँ वेलोसिटी को इंटीग्रेट कर रहा हूँ, तो वेलोसिटी को इंटीग्रेट करना, हाँ अगर हमारे पास एक चीज़ और देखिए इधर, अगर 5x है तो इसको मुझे इंटीग्रेट करना होगा, तो मैंने ऐसे लिख दिया। लेकिन ऑलरेडी आपको 5x dx आया होगा, तब इसको इंटीग्रेट करना होगा, तो ये दूसरी बार dx लगाने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ डी वी मैंने इंटीग्रेट कर दिया, और इनिशियल वेलोसिटी v होती है, फाइनल v होती है। और लेफ़्ट साइड आप देख रहे हैं इंटीग्रेशन टाइम पर हो रही है, तो टाइम की तो जीरो टू टी होती है। अब आपने ये पढ़ा हुआ है डी एक्स की इंटीग्रेशन x होती है, तो डी वी की इंटीग्रेशन भी v होगी। जब तक लिमिट है तो आप इसे यू टू बी अभी ऐसे रखेंगे। अब देखो इंटीग्रेशन तो टाइम पर हो रही है ना, ए को आप बाहर लिख सकते हैं, और डी टी की जब इंटीग्रेशन करेंगे तो डी टी की भी टी हो जाएगी, जीरो टू टी। तो लिमिट कैसे ख़त्म करते हैं जी आपने अब सीख रहे हैं। कभी भी लिमिट वाला क्वेश्चन कैसे करेंगे, जो भी वेरिएबल है ना, पहले अपर लिमिट वी, तो मैंने ये ऑलरेडी वी है तो वी लिखेंगे, फिर माइनस डाल के अब इसी वेरिएबल की जगह पे लोअर लिमिट दैट इज यू, तो ये लिखेंगे, है ना। तो जब इसे भी लिमिट ख़त्म करेंगे, पहले अपर लिमिट, तो ये ऑलरेडी टी है, जहाँ कुछ और भी होता है तब भी, जैसे फॉर एग्जांपल एक्स होता है इधर, तो अपर लिमिट टी होती, तो एक्स जगह टी लिखना था, तो जहाँ तो चलो है ही टी है वही रखेंगे, है ना। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट जहाँ पे जीरो, तो ये करेंगे, तो ये बन जाएगा वी माइनस जीरो इजकल टू ए टी, वी इजकल टू यू को तो जाने दीजिए यू प्लस ए टी, है ना। तो ये आपने फर्स्ट रिलेशन ड्राइव कर दी। ऐसे ही मैं सेकंड रिलेशन को अभी प्रूफ करने जा रहा हूँ। तो सेकंड रिलेशन देखिए कैसे प्रूफ करेंगे आप। सेकंड रिलेशन इज एस इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर, है ना। दिस इज कॉल्ड पोजीशन टाइम रिलेशन। तो इसे आप कैसे निकालेंगे, इसे प्रूफ करने के लिए आप देख रहे हैं डिस्प्लेसमेंट की बात हो रही है, और डिस्प्लेसमेंट से शुरू करना है। इट मीन्स वेलोसिटी इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, है ना। जब आप इसे देखेंगे
तो इस इक्वेशन में तो v है ही नहीं, इसका मतलब होगा b को हमें ख़त्म करना होगा। अभी आपने बोला v u प्लस ए टी के बराबर है, तो v की जगह मैं u प्लस ए टी लिख लेता हूँ और ये हमारे पास डी टी ये आ गया, है ना। जब मैं इसे, अब देखिए आप पहले इसको मल्टीप्लाई इससे करें वो लिखें पहले, लेकिन हमें लेफ्ट साइड s था तो मैं इसे ले रहा हूँ, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, और इसे ये ले रहा हूँ। अब u की मल्टीप्लाई t तो ये u t हो जाएगा। जब a t की मल्टीप्लाई d t के साथ तो ये a t d t हो जाएगा, ठीक है। तो इसे भी मैं क्या कर रहा हूँ, इंटीग्रेट कर रहा हूँ विद देयर प्रॉपर लिमिट्स। तो जैसे मैंने आपको बोला डिस्प्लेसमेंट की इंटीग्रेशन 0 to s। अब इधर देखिए इंटीग्रेशन टाइम पर है ना, तो u dt टाइम पर इंटीग्रेशन 0 to t, और इधर a t dt यहाँ पर भी टाइम पर इंटीग्रेशन। पहचान क्या है, dt dx dy है ना, वो उससे पता चलता है कि किस पे इंटीग्रेशन हो रही है। ds की इंटीग्रेशन, तो चलिए पहले मैं एक स्टेप और बढ़ा देता हूँ, ds का मैं ds रखता हूँ। dt टाइम पर इंटीग्रेशन हो रही है, u को आप इंटीग्रेशन के बाहर ले आए, है ना। अब इधर देखिए t ये बाहर नहीं आएगा क्योंकि टाइम पर तो इंटीग्रेशन हो रही है, तो a को आप बाहर लेके आ सकते हैं, तो यहाँ t पर तो रहेगा, ये आ गया हमारे पास। अब आप देखेंगे ds की इंटीग्रेशन s, लेकिन लिमिट 0 to s u, और आपने देखा dt की इंटीग्रेशन वो तो सिर्फ t होती है ना। अब ये a, अब t की इंटीग्रेशन है ना, तो कभी भी अगर ऐसे हो जैसे x की पावर n है dx है, तो जो पावर में है ना उसमें 1 ऐड करेंगे, और जो x की पावर बनेगी वही आप नीचे लिखेंगे, है ना। ये फार्मूले भी हैं हमारे पास, प्रूफ भी है, स्टेट के बोर्ड में तो इसे पूरा यूनिट रखा हुआ है, और CBSE में इसे 0 यूनिट के अंडर लेते हैं कि नॉलेज होनी चाहिए इसकी, इसके बिना तो फिजिक्स नहीं चलेगी, बट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इसे कंसिडर नहीं किया गया है। तो जहाँ पावर t की पावर क्या है 1, तो 1 में 1 + 1 ऐड करेंगे 2, और नीचे भी 2 आ गया, लेकिन लिमिट 0 to t अभी तक है आपकी। तो ये अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यहाँ 0 अपर लिमिट t माइनस लोअर लिमिट प्लस a, अपर लिमिट क्या है t², t है तो यही रहेगा, और लोअर लिमिट यहाँ पे 0, तो ये ऐसे ही बन जाएगा। u और t की मल्टीप्लाई होगी तो ut प्लस at²/2, जिसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ at²। तो आपने देखा ये हमारे पास सेकंड रिलेशन हो गई। अब अगर हम बात करें थर्ड रिलेशन की, तो थर्ड रिलेशन भी आप निकाल सकते हैं, b² - u² = 2 टाइम as। तो इसमें डिस्प्लेसमेंट भी आ रही है, इसमें एक्सेलेरेशन भी आ रही है। तो आप जब इसको प्रूफ करना होगा तो दोनों ही फार्मूले आपने जो लिए, एक फार्मूला आपने लिखा a = dv dt, इसे क्वेश्चन नंबर 1 बोल दीजिए, और दूसरा फार्मूला आपने लिखा वेलोसिटी = ds dt, इसे आप सेकंड, मैं जहाँ से आपने फर्स्ट शुरू किया था और जहाँ से आपने सेकंड किया था वो क्वेश्चन अभी दोनों क्वेश्चन आपने ले ली। अब इसे इट हार्डली मैटर्स कि इसे पहले लेते हैं जिसे पहले लेते हैं वो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो मैं अगर ये ले लिया, अब मैं क्या करता हूँ, फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड कर देता हूँ, या सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड कर देता हूँ, उसमें हमारे रिजल्ट में कोई चेंज आने वाला नहीं है। तो मान के चलिए कि मैं फर्स्ट को डिवाइड कर रहा हूँ सेकंड से, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, तो फर्स्ट क्या थी a वाली, तो लेफ़्ट साइड फर्स्ट की क्या थी a, और लेफ़्ट साइड सेकंड की क्या थी v, तो उससे डिवाइड कर रहा हूँ। और इधर लेफ़्ट साइड क्या थी dv dt, और इसकी सेकंड की लेफ़्ट साइड क्या थी ds dt, लेकिन जब डिवाइड का आप मल्टीप्लाई बनाएंगे तो dt ऊपर चला जाएगा, ds नीचे आ जाएगा, dt और dt ये कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, a/v = dv/ds। तो जहाँ फिर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो ये बन जाएगा v dv = ads। तो मैं जहाँ फिर इंटीग्रेशन लगाऊंगा प्रॉपर लिमिट्स लेके, तो इंटीग्रेशन वेलोसिटी पे हो रही है, तो वेलोसिटी की इंटीग्रेशन आपको बोला था u to v होती है ना। और जहाँ इंटीग्रेशन डिस्प्लेसमेंट पे हो रही है, और डिस्प्लेसमेंट की 0 to s होती है। अब देखिए जहाँ a बाहर आ जाएगा लेकिन ये v बाहर नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि वेलोसिटी पे तो डिफरेंट इंटीग्रेशन हो रही है, लेकिन जहाँ इंटीग्रेशन डिस्प्लेसमेंट पे हो रही है तो इस a को बाहर, अगर a को मैं बाहर लिख दूँ तो सिर्फ इंटीग्रेशन s पे आ जाएगी। अब b की पावर क्या है 1, जब इसकी इंटीग्रेशन करनी होगी तो उस पावर में 1 ऐड करना, 1 + 1 2 बन जाएगा, बेस पे भी 2 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा v² / 2
लिमिट इसकी यू टू भी आप रखेंगे। ए डी एस की तो आपने बोला एस आती है, ये आ गया। अब देखिए वी अपर लिमिट क्या है, वी है ही वी है जहाँ पे, तो चलो वही रहेगा। फिर माइनस, अब लोअर लिमिट क्या है यू, तो वी की जगह पर यू, और ए अपर लिमिट क्या है एस, और लोअर लिमिट क्या है 0, तो ये आ जाएगा। जब आप इसे देखेंगे तो ये बन जाएगा वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर, है ना, अपॉन 2, और ये ए एस। तो आप इसे मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, बी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इक्वल टू 2as, है ना। तो इस तरीके से आप थर्ड इक्वेशन जो है वो प्रूफ कर दी। तो आपने सिर्फ, मैं वापस बता रहा हूँ कि कभी भी dx की इंटीग्रेशन करें आप तो x ही लिखें, प्लस c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, है ना। क्यों होता है इसका भी आप जब इंटीग्रेशन वाला पोर्शन पढ़ेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। लेकिन कभी x dx अगर करना हो तो x, उस समय x को बाहर नहीं, x पे पावर देखिए 1, तो उस पावर में 1 ऐड करना और वही चीज़ नीचे लिख देना, इट मीन x स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा। लेकिन कभी अगर y dx होगा तो आप y के लिए इंटीग्रेट नहीं करें, इंटीग्रेशन x पे हो रही है, y को ऐसे रखें, बाहर ले सकते हैं, और dx, है ना, तो dx की इंटीग्रेशन x हो जाएगी। तो इस चीज़ को आप दिमाग में रखें।